cái nào chứ. मंगलसूत्र ये सिंदूर सबकी शादियाँ महाराज, आपके संबंधी होने से आज हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आज से मुझे अपने बिना मोल का सेवक समझिए। इन चारों को अपनी सेविकाएं, अपनी परिचारिकाएं समझकर इनकी भूल चूक क्षमा करते रहिएगा। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज जनक? आपने आज एक भिक्षुक को 4 अमूल्य हीरे दे दिए हैं, जिनके प्रकाश से अयोध्या के राजमहलों की शोभा चौगुनी हो जाएगी। आज आपके दान से मेरे घर की हर कमी पूरी हो गई। अपने स्नेह और उदारता से आपने सूर्यवंश को मोल ले लिया है। सब
Lion sir. विदाई। आशीर्वाद। वापस आ गए लगता है ना कि नहीं? शायद है ना, वापस आ गए लग पीछे। रहा। विष्णु जी की जो पेंटिंग के क्या नहीं क्या था, चित्र नहीं। नहीं, ये तो वो है ना, Painting कार्व ही है। की हुई है ना सारी। कितना उत्साह था मन में पुत्री के विवाह का, परंतु विवाह होने के बाद मन की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी को घायल करके कोई उसका सब कुछ लूट करके जा रहा है। माँ के हृदय की कैसी विडंबना है कि जो उसका सब कुछ छीन कर ले जा रहा है, उसे आशीर्वाद दे रही है। विवाह और विदाई के बीच का ये समय तीखे तीर की तरह है। ये माँ सा कोई नहीं समझ सकता। जो जो विदाई की घड़ी पास आ रही अच्छा अभी भी नहीं नहीं है। हुई। उसकी नोक हृदय को अंदर तक बेहती चली जा रही है। लगता है डोली विदा होने से पहले ही मैं मर जाऊं। अरे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हृदय रोएगा, अवश्य रोएगा, फिर भी अपने हाथों से अपने बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर दोगी। संसार की यही रीत है। हाय। कैसी है ये रीति कि माता पिता इतने बरस पाल पोस कर बेटी को बड़ा करते हैं और फिर एक दिन उसे अपने हाथों पराए घर में भेज देते हैं। मन रह रह कर घबराता है कि पराए घर में बेटी के साथ कैसा बर्ताव होगा। वहां कौन करेगा लाड प्यार? यदि दुखी होगी तो किसके साथ करेगी अपने मन की बात? आज तुम दुखी होती हो तो किससे अपने मन की बात करती हो? अपने हस्बैंड अपने से। पति से ना। और किससे करूंगी अपने मन की बात? परंतु जिस दिन तुम्हारी डोली उठी थी, तुम्हारी माता भी से। यही सोचती थी कि सुनैना पराए घर में किससे अपने मन की बात करेगी। देख लो, आज तुम्हें इस घर पर, इस परिवार पर, अपने पति पर कितना गर्व है। यही आशीर्वाद अपनी बेटियों को दो महारानी, कि वो भी तुम्हारी तरह अपने अपने पति के साथ सुखी रहे। उन्हें हंसकर विदा करो महारानी सुनैना। यही तो कठिन है गुरु माता। माँ का मुझे लग रहा हृदय था कि ज्ञान गुरु की माता ही भाषा हैं। नहीं समझता, केवल ममता का मोह जानता है। तुम ऐसा सोच रही हो महारानी? तुम तो राजा जनक की पत्नी हो, जिसका पति सांसारिक माया को जीतकर विदेह कहलाता हो। उसकी रानी ऐसे अधीर हो जाए, ये शोभा नहीं उचित देता। नहीं लगता। जिन विधि की बात आप कर रही हैं, उनकी अवस्था नहीं देखी आप। अभी तो बेटी घर में है, परंतु भिक्षुक की तरह हाथ जोड़े महाराजा दशरथ के द्वार गए हैं, केवल इतना कहने। हमसे बेटी की डोली इतनी जल्दी विदा नहीं की जाएगी महाराज। बेटी के मोह ने मेरा योग, मेरा संयम, मेरा ज्ञान सब कुछ विचलित कर दिया है। इमोशनल है मोमेंट्स बहुत ज्यादा बीच में। मेरी सहायता कीजिए अयोध्यानाथ। यदि आप कुछ दिन और मिथिला में रहने की कृपा करें
तो ये सेवक कृतार्थ हो जाएगा। बस इतनी सी बात? मिथिलेश्वर, हम उसी दिन जाएंगे जिस दिन आप स्वयं जाने अपने मुख से हमें जाने की अनुमति देंगे। ये दशरथ का वचन है मित्र। रामायण ना वाकई में आप देखते हो ना, तो जो सोसाइटी में जो हमारी रिचुअल्स हैं, जो चीज़ें मतलब ऑब्वियसली आई वहाँ से ही हैं, पर बिल्कुल वही सब चीज़ें आपको फील हो रही होती है। माता पिता का स्नेह, उनकी फिक्र, जो मतलब एक चल रहा होता है ना हर माता पिता के मन में, उन सब चीज़ों को दर्शाया गया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं आज का एपिसोड देखकर। एक तो जो रसूमात हैं उनके बारे में ज़रूर बताइएगा कि तो मतलब एक जो वो पैरों पे पानी डालना, और उससे पहले जब वो आ रहे थे तो तब भी जो राजा थे उन्होंने पैरों में कुछ रखा था, फिर उसके बाद वो आगे बढ़े थे मंडप की तरफ। वो ये क्या रीति रिवाज हैं? फिर एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है, और मैंने पहले महाभारत के टाइम में भी आई नो मैंने पूछा है, बट फिर से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग देखते हैं कि विष्णु जी के मतलब डिफरेंट अवतार होते हैं। अभी इस सीरियल में हम लोगों ने देखा है कि शिव जी और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी दोनों आए, उन्होंने ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो शिव जी ने मतलब और ब्रह्मा जी ने नमन किया विष्णु जी को। तो समटाइम्स मुझे ना ये चीज़ सच में समझ नहीं आ रही होती कि एक्चुअली में कि जो लाइक सबसे हायर पावर है, क्योंकि हम इंसान है ना, हम लोग रैंक कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी बुद्धि उतनी बड़ी नहीं होती समझने वाली, और ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें वैसे ही चल रही हों जैसे आप आज की सोसाइटी में आज के काल में देख रहे हो। पहले टाइम में या हमारी सोच से भी परे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल, एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि मेन पावर किसके हाथ में है, क्योंकि हम विष्णु जी को शिव जी को देखते हैं कि वो विष्णु जी को नमन करते हैं, ठीक है, और विष्णु जी को भी हम देखते हैं कि वो उनको भी नमन करते हैं। तो ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, मंथरा कहीं ना कहीं पर उन्होंने दाना डाल दिया हुआ है कैकी के सामने। ये बात मैंने करनी थी, आपने कर दी है। अच्छा चलो, मैंने एक और बात करनी थी, वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतना अभी जो हम लोगों ने एपिसोड देखे इसमें मैंने ये एक चीज़ भी नोट की है कि जो राजा हैं वो मैंने देखा अपनी तीनों रानियों में से ना जो कैकी रानी है मतलब वो उनके पास ज़्यादा होती हैं, या उनको थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा थोड़ा, वो महारानी है ना, तो मुझे लगता है सबसे पहले विवाह उनके साथ हुआ होगा ना? नहीं यार, क्या हुआ? सबसे पहला विवाह तो राम जी की जो माता जी उनके साथ हुआ ना, भरत जी की जो माता, हाँ वो कैकी तो भरत जी की माता है। हाँ सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा उनको मतलब वो थोड़ा आगे आगे होती हैं हर चीज में, तो ऐसा क्यों है ये भी मैं जानना चाहूंगी। चलें, ये आप बताइएगा। जहाँ पे आज के एपिसोड में जो है ना बहुत अच्छा एपिसोड था, और जहाँ पे भाई बहुत सारी खुशियाँ जो है वो एक साइड पर जो है जन्म ले रही हैं, दूसरी साइड पे जो मंथरा है उन्होंने एक ऐसा बीज बो दिया है जो कि आगे जाके बहुत कुछ जो है वो करवाने वाला है। और अगर देखा जाए तो मंथरा जो है उन्होंने भी अपना कर्म जो है वो किया, क्योंकि अगर वो चीज़ ना होती तो रावण का वध जो है वो कैसे होता। कर्म तो किया लेकिन वो नेगेटिव था। हाँ बिल्कुल वो नेगेटिव था। अच्छा वैसे जो है ना एक चीज़ आज के एपिसोड में मैं नोट कर रहा था, जो राम जी और भरत जी हैं वो आपको काफ़ी काम पर्सनैलिटी के जो है ना फेशियल एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा काम जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण जो है वो आपको ज़रा थोड़ा ना ऐसे गुस्से वाले, उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी जो है ना जब वो सिचुएशन भी लोगों ने अभी तक देखी है। नहीं सिचुएशन ही अभी भी जब उनकी एंट्री नहीं, जब वो आशीर्वाद लेने जा रहे थे ना कुल देवी जो हैं उनका, तो वहाँ पे भी जो है ना वो काफ़ी ऐसे जैसे उनके एक्सप्रेशन गुस्से वाले एक्सप्रेशन जो है ना उनका चेहरा, मुझे उनका जो है ना वो कुछ इस तरह का जो है वो लगा। अच्छा और दूसरा मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूंगी कि जब भगवान अवतार लेते हैं थे मतलब उस टाइम पर, तो उनको पता होता था कि वो भगवान है या वो भगवान का अवतार है? क्योंकि जैसे आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी आए और उन्होंने उनको देखकर ऐसे थोड़ा सा नॉडिंग की, तो उस लिहाज से मुझे ऐसा मतलब महसूस हुआ। तो ये भी कमेंट सेक्शन मेरा ख्याल है स्टार्टिंग में, जहाँ तक मुझे लगता है स्टार्टिंग में नहीं पता, बचपन में नहीं पता होता होगा, बचपन में, लेकिन विद टाइम जो है
वो चीज़ Idea हो जाता होगा। हाँ, क्योंकि लास्ट बात है बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा समराइज करके जो मेन दिखाया इवेंट्स जाता है, होते हैं बताया वो जाता है। दिखाए जाते हैं एक जब इस तरह के आप सीरियल देखते हैं या कोई वेब सीरीज बनती है, लेकिन काफ़ी कुछ होता होगा। कमेंट सेक्शन में हमारे सब प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।